तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का 5.2 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसके 2 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आप। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी सभी क्वेश्चन सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे आपको दिया है 2 और एक मतलब बॉक्स दिया है, ब्लैंक है एक हिसाब से, तो लिखा है 2। थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड का फर्स्ट 5.2 एक्सरसाइज 5.2 है। तो इसमें अब दिया है आपको 2 बॉक्स और साथ में दिया है 26, ऐसे दिया है आपको। तो आपको यहाँ इस बॉक्स में पता करना है कि क्या आएगा। इसके लिए आपको पता ही है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और थर्ड टर्म पता है। फर्स्ट टर्म क्या लिखते हो, a इज इक्वल टू 2। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, वो कितनी है 26। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। तो इसमें जो 2 इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो कितना आया 24। इधर क्या है 2d इज इक्वल टू 24, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। 2 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा 24 के नीचे। अब d की वैल्यू आपके पास है, तो सेकंड टर्म क्या होती है। सेकंड टर्म आपको पता है कि a प्लस डी होती है। तो सेकंड टर्म यहाँ पर सेकंड ही पता करनी है, a2, वो क्या होती है a2 का मतलब सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस डी। तो a कितना है हमारे पास 2, d है 12, तो 2 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो बॉक्स में कितना आएगा आपका 14। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा आपको। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है थर्ड बॉक्स का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड बॉक्स जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो आपके पास बॉक्स है स्टार्टिंग में, फिर कॉमा 13 कॉमा ब्रैकेट में और सॉरी बॉक्स में, और फिर 3 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको पता करना है कि इन बॉक्सेस में क्या आएगा। मतलब आपको फर्स्ट टर्म पता करनी है और थर्ड टर्म। सबसे पहले आपको क्या दिया है, सेकंड टर्म दे रखी है, तो मतलब आप लिख सकते हो a प्लस डी इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या होती है a2 इज इक्वल टू a प्लस डी इज इक्वल टू 13 दे रखी है। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशंस बनी हैं इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए मैं लिखूँगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13, फिर a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस। a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 1d गए तो कितना रहता है 2d। 3d के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 2d। इस साइड प्लस का 10 आ जाएगा क्योंकि 3 छोटा है और 13 बड़ा है। तो d की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 10 बाई -2। अब ये माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 5, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 5 -5। अब यहाँ से आपको पता करना है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैसे पता करोगे, आपको इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो फर्स्ट में, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस डी, यहाँ पर पुट कर दो d की वैल्यू। तो क्या था a प्लस डी, डी की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18।
तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 18। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होती है आप लिख सकते हो। फोर्थ टर्म हम ये भी लिखते हैं कि a+3d होती है, पर यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म में अगर डिफरेंस ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। सॉरी, ये जो थर्ड टर्म थी इसको हम लिख सकते हैं a+2d। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस। सेकंड टर्म कितनी है 13, इसमें डिफरेंस ऐड कर देंगे -5, कितना आ जाएगा 13 - 5, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 8। तो इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 8। फर्स्ट बॉक्स में 18, सेकंड बॉक्स में 8। इसी तरह आपको जो थर्ड बॉक्स में मतलब थर्ड क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स ऐसे ही कर सकते हो आप। जैसे अब ये थर्ड है, थर्ड में आपको फर्स्ट टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है, इन दोनों का यूज़ करके आप बीच वाली वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले बता दूं कि इस जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन हम यहीं पे नहीं करेंगे, इसमें से हम कुछ गिने चुने क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चंस वैसे ही करेंगे, वैसे ही हैं जैसे हम जो क्वेश्चन करेंगे लगभग वैसे क्वेश्चन ही सारे हैं। तो देखते हैं पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया है विच टर्म ऑफ द AP। आपको AP दे रखी है, AP क्या है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और फिर 18। इसमें कहाँ पर जाकर मतलब कि कौन से नंबर पे जाकर, कौन से नंबर वाली संख्या, कितनी संख्या, जो कौन सी टर्म है जो वो जाकर 78 हो जाएगी वो पता करनी है। मतलब हमें n पता करना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 78 तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, मतलब 78 कौन से नंबर पे आएगी इस AP में। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू निकालनी है, आपको पता ही है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म दे रखी है a = 3। डिफरेंस आप निकाल ही लोगे, डिफरेंस आपको बताया ही हुआ है कि डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर नेक्स्ट सोन कितनी भी कौन सी भी टर्म में से आप टर्म माइनस कर सकते हो। आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर सकते हो। इसके बाद D हमें दिया है, अब निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से A2 सेकंड टर्म है माइनस A1, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 - 3 क्या करेंगे, कितना आ जाएगा 5। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास 5 आ गया डिफरेंस यहाँ पे। अब A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू 5 है, हमें N की वैल्यू चाहिए। अब जब भी आपको बोला जाए कि आपको पता करना है कि ये वाली कोई संख्या दे दे AP में और AP दे रखी है आपको और बोल दे कि ये संख्या कौन से नंबर पे आती है, तो वो संख्या आपकी आप लास्ट टर्म मान सकते हो उसे। तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं हम AN की वैल्यू कितनी दे रखी है 78। और ये आपको पता ही है कि nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 D। जो आप 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हो, इन दोनों एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस में लगभग ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। AN = A + n - 1 D। AN की वैल्यू हमें 78 दे रखी है, = इसके बाद हमें दे रखा है A की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू निकालनी है तो n - 1, D की वैल्यू दे रखी है 5, तो D की वैल्यू पुट कर दी।
अब यहाँ पे सभी वैल्यूज़ पता है, सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो 3 इस साइड प्लस में, इस साइड आकर माइनस, 78 में से 3 गए 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5 इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 75/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1। 5 से कट किया तो कितना आएगा, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 इस साइड माइनस में, इस साइड आकर प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। तो जो 16th टर्म है इस AP की वो होगी आपके पास 78, यही पता करना था। और ये आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 16। इसके बाद ऐसे ही जो 5th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, 4th क्वेश्चन से मिलता जुलता। इसमें आपको नंबर पता करना है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अब 7, 3, 19, 7, 13, 19 और AP चल रही है कहाँ तक, 205 तक। तो हमें पता करना है कि इस AP में कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उसके लिए ऐसे ही जैसे हमने 4th क्वेश्चन किया है वैसे ही ये 5th वाला, 5th का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। हम उसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाकर भी आपको सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे। अब 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 एंड 2। सेम 4th, 5th और 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब आप -150 चेक करना है कि इस AP की टर्म है या नहीं। तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपकी n की वैल्यू, जैसे हमारे पास 4th क्वेश्चन में n की वैल्यू 16 आई थी, अगर आपकी n की वैल्यू होल नंबर आती है, काउंटिंग में आती है, सिंपल काउंटिंग में, तो ही आपकी जो -150 है इस AP की टर्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये आप चेक कर लेना। इसके बाद 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब आपको 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 7th क्वेश्चन, इसमें आपको 31वीं टर्म, 31st टर्म पता करनी है AP की, जिसमें आपको 11th टर्म, 11वीं टर्म दे रखी है, 11वीं संख्या दे रखी है 38 और 16th टर्म दे रखी है 73। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें कौन कौन सी टर्म्स दे रखी हैं। तो 11वीं टर्म मतलब 11th टर्म A11 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू कितनी दे रखी हमें, 38। ऐसे ही आपको गिवन है 16th टर्म। तो 16th टर्म क्या हो जाएगी, A16 इज इक्वल टू A प्लस कितना हो जाएगा, 15D इज इक्वल टू कितना है, 73। तो आपको 11th टर्म दे रखी है 38, 16 टर्म दे रखी है 73। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। तो आप खुद भी कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और A और D की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने निकालनी है A31st टर्म। A31st टर्म क्या होगी, 31वीं संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, A प्लस 30D। सबसे पहले इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आप यहाँ से फर्स्ट टर्म A निकल जाएगी और D भी निकल जाएगा, डिफरेंस में निकल जाएगा। दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपकी 31वीं टर्म भी निकल जाएगी। 7th क्वेश्चन आसान है, कर सकते हो। इसके बाद 8th क्वेश्चन में देखिए क्या है, एन AP कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या दिया है। अब 8th जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच। सबसे पहले आपको कितने टर्म्स दिए हैं, 50। तो हमारा n क्या है, 50। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम सीधा ही। आपको AP में n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं मतलब n दिया हुआ है। ऑफ विच थर्ड टर्म दे रखी है आपको। थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D कितनी दे रखी है आपको, इक्वल टू है 12। और लास्ट टर्म दे रखी है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस AP में 50 टर्म्स हैं टोटल, अगर इस AP में 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म भी तो 50th होगी ना, 50वीं संख्या ही तो लास्ट टर्म होगी, लास्ट संख्या होगी। तो उसको लिखेंगे A50, हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है आपको,
106। तो A50 को क्या लिख सकते हैं, A+49D कितना दिया है हमें, 106। अब वही सेम A+2D और A+49D इज इक्वल टू, दोनों के इक्वल कुछ दिया है तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर लो या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लो। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर लेता हूँ। तो इसके लिए पहले इक्वेशन 2 में से माइनस करना है, तो पहले वो लिख लो A+49D, इसमें से क्या माइनस करना है, A+2D। तो अब आपको इक्वल टू में A+49D के इक्वल टू में दिया है 106 और A+2D के इक्वल टू में दिया है 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मतलब इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है, तो माइनस जो इसके साइन है, इस इक्वेशन के सारे इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। A के साथ पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, 2D के साथ पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, और 12 भी क्या कर दिया, नेगेटिव। तब A ऊपर A प्लस का है, नीचे माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 49D में से 2D गए, कितना रहता है, 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करो, कितना रहता है, 6 में से 2 गए, कितना रहा हमारे पास, 4। यहाँ पे 10 में से 1 गए, कितना रहता है, 9। तो 94 रह जाएगा आपके पास। अब D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 94 47 इस साइड मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 94 को 47 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2। तो हमारे पास D की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। A+2D की जगह क्या लिख देंगे, हमारे पास अभी वैल्यू निकाली है 2, इक्वल टू में 12। A+2 इंटू 2 कितना होता है, 4 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4, मतलब हमारे पास A की वैल्यू कितने आ गई, 8। तो इसके बाद A हमारे पास आ गया, D हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें 29th टर्म निकालनी है। 8th क्वेश्चन में 29th टर्म पता करनी है। तो 29th टर्म मतलब A29 इज इक्वल टू क्या होता है, A+28D। अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। A की वैल्यू हमने निकाल ली है 8, पुट कर दी, +28। D की वैल्यू 2 निकाली, तो 2 पुट कर दिया हमने D की जगह पे। अब 8 + 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 56। 56 में 8 ऐड करोगे, कितना आएगा, 64। तो 29th जो टर्म है आपकी A29, वो आ जाएगी आपके पास 64। तो ये वाले क्वेश्चंस आसान है, अगर आप 1-2 बार करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन को अपने आप करना है, सेम है। 8th 7th 8th 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसने बोला है कि किसी AP की 17th टर्म है, वो उसी AP की 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 एक्सीड करती है। एक्सीड का मतलब क्या है, ज़्यादा है, उससे बढ़ रही है, एक्सीड कर रही है। तो मतलब 17th टर्म जो है AP की, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। हमें डिफरेंस पता करना है, कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले 10th क्वेश्चन क्या है, आपको 17th टर्म बोला है कि पहले हम 17th टर्म लिखते हैं। 17th टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, A17 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A+16D। ऐसे ही हमारे पास कौन सी टर्म है, 10th टर्म, वो कितने हैं, A10 इज इक्वल टू क्या है, A+9D। अब ये दोनों टर्म दिए आपको, इन दोनों के टर्म्स के बारे में बात हुई है। तो आपको ये बोला गया है कि जो 17th टर्म है, आप लिख लोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 17th टर्म A17 वो किसके इक्वल है, A10 से कितनी ज़्यादा है, वो 7। तो हमने लिख लिया कि A17 इज इक्वल टू A10 + 7।
अब A17 मतलब A+16D हमने ऊपर लिखा ही है, ये देखिए। तो A17 की जगह लिख दिया A+16D। A10 की वैल्यू ये रही A+9D +7। अब ये A में देखिए ये वाली टर्म सारी इस साइड ले आएंगे हम। A+16D माइनस में A हो जाएगा, माइनस में 9D हो जाएगा, और 7 इसी साइड रखेंगे हम, राइट हैंड साइड ही रखेंगे। और A प्लस जो 9D था वो हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो A यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस है, तो A की जगह A से A कैंसिल हो जाएगा। और 16D में से 9D का कितना रहता है 7D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो D की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7/7 मतलब 1 आ जाएगी। यहाँ से कॉमन डिफरेंस पता करना था तो वो आ गया हमारे पास 1। 10th क्वेश्चन तक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 11th क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह ही आप कर सकते हो, ट्राई कीजिएगा। और 12th क्वेश्चन देखिए 12th में क्या है। 12th भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें। 12th क्वेश्चन दिया है आपको, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, कोई भी 2 AP हैं, उनका डिफरेंस क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और उनकी जो 100वीं टर्म्स हैं, 100 टर्म दोनों एपीज की 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है सेम है, 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, हमें उसकी 1000th टर्म में डिफरेंस पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया हो तो हम देखते हैं, यहाँ पर कॉपी पे करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। इसमें बोला गया है कि 2 AP हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम फर्स्ट AP लिखेंगे। फॉर फर्स्ट AP के लिए हम लिख लेंगे A 100th टर्म क्या हो जाएगी, पहले लेट कर लोगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the कॉमन डिफरेंस। ये लेट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो A100 हमारे पास फर्स्ट AP के लिए क्या हो जाएगा A+99D। और A1000 भी लिख लो, कितना हो जाएगा A+999D। तो ये इक्वेशन 1 इसको मान सकते हो, इक्वेशन 2 मान सकते हो इसे। ऐसे ही फॉर सेकंड AP। अब सेकंड AP के लिए क्या लिखेंगे A100, सेकंड AP की 100 टर्म क्या होगी A+99D। अब देखिए ये फर्स्ट AP थी, उसके हम जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 मान लेंगे। तो यहाँ पर 100 टर्म थी A1+99D और 1000 टर्म थी A1+999D। D तो सेम ही है, डिफरेंस सेम है, इसलिए हम D को नहीं 1 2 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो AP है उसके लिए हम लिख लेंगे A2+99D, और जो 1000 टर्म होगी उसे लिख लेंगे A2+999। इसे मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, इसे मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हमें क्या गिवन है कि इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो मतलब A1+99D में से अगर हम माइनस करेंगे कौन सी टर्म, ये वाली 100 टर्म A2+99D, तो हमारे पास क्या आएगा 100। मतलब कि दोनों की जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस हमें दिया है 100, तो दोनों को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर A1+99D लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का A2 और माइनस का 99D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब 99D प्लस का 99D माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा A1 - A2 इज इक्वल टू 100। देखिए यहाँ पर भी 100 था तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 100 ही बचेगा। तो इसे मान सकते हैं हम इक्वेशन 5th। अब इक्वेशन ना भी मानो ऊपर वाले को तभी काम चल जाएगा आपका, पर 5th इक्वेशन इसे मानना पड़ेगा।
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1000 टर्म है वो क्या, उनका डिफरेंस क्या है। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ एपी। तो एपी की जो 1000 टर्म है उसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा। तो हम माइनस कर लेंगे फर्स्ट वाली जो एपी है A1 प्लस 999D है उसका 1000 टर्म, और जो है सेकंड एपी उसका है A2 प्लस 999D, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक बार। अब A1 प्लस 999D माइनस, अब ये माइनस जो है ये सभी के साइन चेंज कर देगा, तो माइनस का A2 हो जाएगा, माइनस का 999D हो जाएगा। 999D जो है यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, A1 माइनस A2। अब देखिए A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, कितनी 100 आई थी। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या है, 100। अब देखिए जो 100 टर्म की थी उसका डिफरेंस भी 100 था, और जो 1000 टर्म है, 1000 दोनों की टर्म्स थी एपीस की, उनका डिफरेंस भी क्या है, 100। तो ये हमने निकालना था। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो आप, द डिफरेंस ऑफ, आप खुद लिख सकते हो, द डिफरेंस ऑफ 1000th टर्म ऑफ द एपीज इज 100। तो अगर 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया हमारे पास, 100 ही आ गया। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे इसका 13th क्वेश्चन। 13th और 14th क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं इनको। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 13th क्वेश्चन में क्या है, लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें ये पता करना है कि कितनी 3 डिजिट वाली संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 7 से हम अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड होती हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसके लिए हमें पहले, सबसे पहले आपको पता ही है कि जो 3 डिजिट नंबर है सबसे पहली वो क्या है, 100। ये 100 है। तो इसके बाद हमें पता करना है, जस्ट इसके बाद 100 तो आपको पता है कि 7 के टेबल में आता ही नहीं है, 102 भी नहीं आता, और सॉरी 101 भी नहीं आता, और 102 देखिए आ सकता है, नहीं आएगा। 3 101 नहीं आता, 102 भी नहीं आता, 103 भी नहीं आता, 104 भी नहीं आता, और 105 आ जाएगा आप चेक करोगे तो। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज कितना है, 105। तो बाकी की संख्याएं तो हम खुद लिख सकते हैं। सो द एपी फॉर्म्ड इज, तो एपी क्या बन जाएगी, 105, इसमें 7 ऐड करेंगे 112, फिर 7 ऐड करेंगे 119, तो ये आपकी एपी बन जाएगी। अब हमें कहाँ तक पता करना है, हमें कहाँ तक पता करना है कि 3 डिजिट नंबर तो आपको पता ही है कि 999 तक होते हैं, उसके बाद 1000 आता है, वो 4 डिजिट का नंबर है। तो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो हमें पता है कि 999 है। क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। पर 999 7 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 999 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, देखिए 999 को हम डिवाइड करेंगे पहले, 999 इसको डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 2, फिर कितना आता है 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, तो कितना बचा 5। हमारे पास 5 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो 999 से 5 कम है। अगर हम 5 माइनस कर देंगे इसमें से तो आ जाएगा हमारे पास। तो क्या लिखोगे, लास्ट 3 डिजिट नंबर